जय माता दी दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। ये त्यौहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और इस दिन को लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन जब भी रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो लोगों के मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर रक्षाबंधन वाले दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही वे ये भी जानना चाहते हैं कि इस दिन भद्राकाल का समय क्या रहेगा, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार भद्राकाल में नहीं मनाना चाहिए। आपको पता ही होगा कि भद्राकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्राकाल में राखी बांधने से भाई बहन दोनों के घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं। भद्राकाल में राखी बांधने से भाई और बहन दोनों को पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए राखी हमेशा शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए। साथ ही राहु काल के दौरान भी राखी बांधना अशुभ माना जाता है। तो इस विषय में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि ऐसे कौन कौन से समय हैं जिसमें आपको राखी भूल कर भी नहीं बांधनी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करिएगा। जीवन में सुख शांति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। दोस्तों, भाई बहन के निस्वार्थ प्रेम का त्यौहार है रक्षाबंधन। ये त्यौहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना हुआ है। बहुत से लोग 8 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने की सलाह दे रहे हैं, वहीं कुछ लोग 9 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने की बात कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार सावन पूर्णिमा 2 दिन पड़ रही है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन भद्राकाल और राहु काल का समय क्या रहने वाला है। तो आपको बता दें कि सावन की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त 2025 की दोपहर को 2:12 पर हो जाएगी और सावन माह की पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 9 अगस्त 2025 की दोपहर को 1:24 पर होगी। ऐसे में रक्षाबंधन का त्यौहार 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को मनाया जाएगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को सुबह 5:47 से शुरू होकर दोपहर 1:24 तक रहेगा और इसमें कुल 7 घंटे 37 मिनट का समय भी उपलब्ध होगा जब आप राखी बांध सकते हैं। दोस्तों, भद्राकाल में शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है और राखी बांधना भी इस दौरान अशुभ होता है। अच्छी बात यह है कि 2025 में रक्षाबंधन पर भद्रा का साया ना के बराबर पड़ रहा है। भद्राकाल 9 अगस्त को सूर्योदय होने से पहले ही समाप्त हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि बहनें बिना किसी चिंता के पूरे दिन राखी बांध सकती हैं। कई लोगों के मन में भद्राकाल को लेकर भी कई सारे सवाल रहते हैं, इसीलिए आइए जानते हैं कि भद्राकाल का समय क्या रहेगा। दोस्तों, रक्षाबंधन 2025 के दौरान भद्राकाल पूर्णिमा तिथि के साथ ही शुरू होगा, यानी भद्राकाल की शुरुआत 8 अगस्त 2025 की दोपहर को 2:12 पर हो जाएगी। ये समय रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व का है और भद्राकाल की समाप्ति 9 अगस्त 2025 को मध्य रात्रि के बाद रात 1:52 पर होगी। इसका मतलब रक्षाबंधन के दिन भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है और पूरा दिन दोपहर 1:24 तक बहनें बिना किसी चिंता के राखी बांध सकती हैं। आपको बता दें कि इस साल रक्षाबंधन पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जो इस पर्व को और भी खास बना रहे हैं। सौभाग्य योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन मौजूद रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन योगों में किए गए कार्य शुभ फलदायी होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से सुबह 5:04 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:47 पर होगा और इस दिन सूर्यास्त शाम 7:06 पर होगा। और बात करें राहु काल के समय की तो इस दिन राहु काल का समय सुबह 9:07 से लेकर सुबह 10:47 तक रहेगा।
दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य न करें। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ एवं नए वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूजा की थाली सजा लें। इस थाली में आप राखी के साथ साथ रोली, अक्षत, चंदन, मिठाई और फूल आदि रखें। साथ ही एक घी का दीपक भी जला लें। अब आप सबसे पहले इस थाली को पूजा स्थल पर रखें और भगवान को भी रक्षा सूत्र और मौली अर्पित करें। साथ ही भगवान जी का आशीर्वाद भी जरूर लें। इसके बाद ही आप अपने भाई को राखी बांध दें। इसके लिए आप अपने भाई को एक लकड़ी की चौकी पर या पट्टे पर बिठाएं। ध्यान रखें कि राखी बांधते वक्त अपने भाई का मुख पूर्व दिशा की तरफ रखें और भाई को तिलक लगाते वक्त बहन का मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इसके बाद भाई के माथे पर बहन टीका लगाएं, अक्षत लगाएं और ध्यान रखें कि भाई की दाहिने हाथ की कलाई पर ही राखी बांधें। अब आप राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारें और उसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। इसके बाद भाई बहन के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और अब भाई को चाहिए कि बहन को कुछ न कुछ भेंट भी अवश्य दें। इस तरह से विधि पूर्वक रक्षाबंधन का त्यौहार संपन्न करें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करके शेयर अवश्य करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।